हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम के सेकेंड पेपर ज्योग्राफी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक चिंतन को पढ़ रहे हैं। आज हम भौगोलिक चिंतन में जर्मन भूगोलवेत्ता वारेनियस के बारे में पढ़ेंगे कि वारेनियस का भूगोल में क्या योगदान था, और उनसे संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी पढ़ेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता वारेनियस का भूगोल में योगदान। वारेनियस का जन्म कब हुआ? 1622 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1650 ईस्वी में, और जन्म स्थान है हिजेकर नगर। ओके, आगे है 17वीं शताब्दी के महान भूगोलवेत्ता वारेनियस 1622 में जन्म और 1650 में मृत्यु। का जन्म हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के समीप एल्ब नदी के तट पर स्थित हिजेकर नगर में हुआ था। उन्होंने हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र, भौतिकी, गणित और जीव विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वारेनियस ने एम्स्टर्डम नगर के एक परिवार में प्राइवेट शिक्षक के रूप में 3 वर्ष तक कार्य किया। एम्स्टर्डम एक व्यस्त व्यापारिक केंद्र था, जहां से व्यापारी दूरवर्ती प्रदेशों, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और प्रशांत महासागरीय द्वीपों तक व्यापार के उद्देश्य से जाया आया करते थे। डच व्यापारी अपने व्यापार क्षेत्रों की भौगोलिक दशाओं, उनके उत्पादन, व्यापारिक वस्तुओं, नगरों, पत्तनों, समाजों तथा उनकी सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं आदि के विषय में जानने के लिए आतुर रहते थे। इसका वारेनियस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और भौगोलिक अध्ययन में उनकी रुचि बढ़ने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप वारेनियस ने 1644 ईस्वी में जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन नामक पुस्तक प्रकाशित किया। यानी फ्रेंड्स, वारेनियस ने सर्वप्रथम 1644 ईस्वी में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसके अलावा फ्रेंड्स, वारेनियस का जन्म 1622 ईस्वी में और मृत्यु 1650 ईस्वी में हुई। उनका जन्म एल्ब नदी के तट पर स्थित हिजेकर नगर में हुआ था। ओके, आगे फ्रेंड्स, हम वारेनियस से जुड़े उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे जिनसे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए इन पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वारेनियस 17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेत्ता थे। फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से भूगोलवेत्ता कौन से देश के हैं, और ये कई टाइप से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कभी कभी बहुत सारे भूगोलवेत्ता दे देते हैं और एक साइड देश के नाम दे देते हैं, और आपको इनका मिलान करना पड़ता है। यानी इस पर क्वेश्चन बनते हैं, और आपको ये याद रखना है कि वारेनियस एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, और किस शताब्दी के भूगोलवेत्ता थे? तो वो 17वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता थे। ओके फ्रेंड्स, यानी ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि उनकी प्रमुख रचना सामान्य भूगोल, ज्योग्राफिया जनरलिस्ट है, जो कि 2 भागों में विभाजित है। एक सामान्य भूगोल, जिसे विश्व भूगोल भी कह सकते हैं, और दूसरी है विशिष्ट क्षेत्र, जिसे क्षेत्र विवरण भूगोल भी कहा जा सकता है। आगे है फ्रेंड्स कि जो सामान्य भूगोल है, भूगोल के गणितीय और ब्रह्मांडीय पहलुओं से संबंधित है, जबकि विशिष्ट भूगोल भौतिक व मानवीय पहलुओं से संबंधित है। यानी फ्रेंड्स, वारेनियस की प्रमुख रचना है ज्योग्राफिया जनरलिस्ट या सामान्य भूगोल, और वो 2 भागों में विभाजित है। पहला है सामान्य भूगोल, जिसे विश्व भूगोल कहेंगे, दूसरा है विशिष्ट क्षेत्र या जिसे क्षेत्र विवरण भूगोल कहेंगे। जो सामान्य भूगोल है उसमें गणितीय एवं ब्रह्मांडीय पहलुओं का वर्णन किया गया है, और जो विशिष्ट भूगोल है उसमें भौतिक व मानवीय पहलुओं का वर्णन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वारेनियस प्रथम विद्वान था जिसने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैतता की आधारशिला रखी। फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि
क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैधता की आधारशिला सर्वप्रथम किसने रखी थी? तो अब आपको याद रखना है कि क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैधता की आधारशिला सर्वप्रथम वारेनियस ने रखी थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह प्रथम विद्वान था जिसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि आयन रेखाओं के निकट उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। फ्रेंड, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका जो कथन कारण वाला क्वेश्चन बनता है वो बन सकता है। ओके, अगला पॉइंट है, उसे क्रमबद्ध भूगोल का जनक माना जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी फ्रेंड्स ये जितने भी पॉइंट हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। इन सभी से क्वेश्चंस बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे। ओके, आगे फ्रेंड्स, वारेनियस ने भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया। वारेनियस ने भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं वो? पहला है निरपेक्ष अथवा सार्वभौम यानी एब्सोल्यूट। दूसरा है सापेक्षिक यानी रिलेटिव। तीसरा है तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव। जो निरपेक्ष अथवा सार्वभौम है उसमें संपूर्ण पृथ्वी, इसकी आकृति, आकार आदि का वर्णन किया गया है। दूसरा सापेक्षिक, इसमें पृथ्वी के अन्य ग्रहों से संबंध का वर्णन किया गया है। और जो तीसरा है तुलनात्मक कंपैरेटिव, इसमें पृथ्वी का सामान्य वर्णन, धरातल की सापेक्ष स्थिति तथा नौ संचालन के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यानी फ्रेंड्स, वारेनियस ने भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया और उन तीनों भागों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया। आपको ये चीज़ याद रखना है कि कौन से भाग में उसने किस चीज़ का वर्णन किया था। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने वारेनियस से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिया है जिनसे आपके कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।